हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग सरल रेखा चैप्टर के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है कि के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा इतने एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से जाती है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि जो रेखा दिया गया है ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर होती है तो यहाँ पर देखते हैं, तो मान लो ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो 0 डिग्री का बनाएगी। ठीक है ना, इसके साथ समांतर होने का मतलब ये है कि ये 0 डिग्री का कोण बनाएगी एक्स अक्ष के साथ। तो यहाँ पर पहले इसकी हम लोग प्रवणता पता कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ आप लिखेंगे k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 4 माइनस k स्क्वायर y बराबर, तो k माइनस 3x प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 ये मिल जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालें तो मिलेगा k माइनस 3 4 माइनस k स्क्वायर x प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बटे में जाएगा 4 माइनस k स्क्वायर। इसको कंपेयर कराओगे y बराबर mx प्लस c से, यहाँ से m बराबर मिल जाएगा k माइनस 3 और 4 माइनस k स्क्वायर। अब चूंकि ये x अक्ष के समांतर है तो m बराबर रहेगा 0, तो k माइनस 3 बटे 4 माइनस k स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे। मतलब k माइनस 3 बराबर 0, तो इसलिए k बराबर आ जाएगा 3। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न में कहा गया है y अक्ष के समांतर है ये। और अगर ये y अक्ष के समांतर हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि बनाएगा y अक्ष के समांतर है, तो जो कोण बनेगा m बराबर tan 90 हो जाएगा, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसकी प्रवणता है m, यहाँ पे हम लोग निकाले थे उसी की बात करते हैं। k माइनस 3 बटे 4 माइनस k स्क्वायर, ये तो प्रवणता निकल के आई थी। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट के बराबर होगा, तो k माइनस 3 और 4 माइनस k स्क्वायर बराबर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। ठीक है, तो इसको पलट दिया जाए या फिर इसका इसमें गुणा करा दें तो 4 माइनस k स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 0, तो k स्क्वायर बराबर मिलेगा 4, तो k बराबर √4, तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो अगर ये y अक्ष के समांतर होगा तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, अब जो इसमें सी नंबर प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है मूल बिंदु से जाती है। अगर मूल बिंदु से जाएगी तो मूल बिंदु का मतलब है कि x भी 0 और y भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणा करना है 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। ये 6k और माइनस k, 6 एक 7 हो जाएगा और 6 एक कम 6। यहाँ से k कॉमन करेंगे तो k माइनस 6 बचेगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो k माइनस 6, तो k माइनस 6 एक ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1 मिल जाएगा और 6 जब ये मूल बिंदु से होकर जाएगा तब। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न हो गया, नोट कर लीजिए इसको।
दूसरे प्रश्न में कहा गया है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है। तो मान लेते हैं जो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है वो A और B हैं, तो इनका योग मतलब A प्लस B बराबर दिया गया 1 और A गुणे B बराबर दिया गया है -6। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो इनको हल करके हम लोग A और B का मान निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक है, तो इससे हम लोग A माइनस बी पता कर लेंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर 4 गुणे AB का मान है -6, तो A माइनस बी बराबर 1, माइनस माइनस प्लस 24, तो A माइनस बी बराबर मिल जाएगा √25। तो A माइनस बी बराबर प्लस -5 मिलेगा। समीकरण 1 है ये, इसे 2 मान लेते हैं और ये आ गया 3। तो इसमें हम लोग को 2 कंडीशन मिलेगी। एक तो प्लस लेने पर A माइनस बी बराबर 5 और माइनस लेने पर मिलेगा A माइनस बी बराबर -5। इसे 4 कह देते हैं, इसे 5। ठीक है, अब समीकरण 1 व 4 से अगर 1 और 4 को लेते हैं तो A प्लस बी बराबर मिल जाएगा 1 और 4 में है A माइनस बी बराबर 5, तो B से B कट जाएगा, 2A बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से A बराबर मिल जाएगा हम लोग को 3। समीकरण 1 से अब जो ये A का मान आया 3, यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। 3 प्लस B बराबर 1 -2 आ जाएगा। तो रेखा का समीकरण बन जाएगा x अपॉन A, A है 3 प्लस y अपॉन B बराबर 1। x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2x माइनस 3y बराबर 1, तो 2x माइनस 3y बराबर 6। 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा एक समीकरण। अब हम लोग पुनः जो है यहाँ पे माइनस वाला समीकरण लेते हैं, मतलब समीकरण 1 व 5 से। 1 में दिया गया A प्लस बी बराबर 1, यहाँ A माइनस बी बराबर मिल जाएगा हमें -5, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2A बराबर आ जाएगा -4, A बराबर मिल जाएगा -2। समीकरण 1 से -2 प्लस B बराबर मिल जाएगा 1, यहाँ पे रख दिए, तो B बराबर आ जाएगा 3। रेखक समीकरण हो जाएगा x अपॉन A प्लस y अपॉन B बराबर 1। लासा आएगा 6, तो यहाँ पे जाएगा -3x प्लस 2y बराबर 1, तो -3x प्लस 2y बराबर 6, मतलब 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो ये भी हो जाएगा इस रेखा का समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तीसरे प्रश्न में कहा गया y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा इतने
से दूरी 4 इकाई है। तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना है, तो वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है तो वाई पे तो कुछ ना कुछ चला ही होता है, लेकिन एक्स पे होता है उसका मान 0। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना वह बिंदु 0, बी है। ठीक है कि एक्स पे चला है 0, वाई पर बी, तभी तो ये वाई अक्ष पर होगा। और जिनकी रेखा इतने से दूरी 4 इकाई देगी, तो जो रेखा दिया समीकरण दिया है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 12, 4x प्लस 3y बराबर 1, तो 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया रेखा का समीकरण। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो किसी बिंदु से जो दूरी होती रेखा की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर ax प्लस by प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान दिया गया हमें 4 दिया गया है, और a हो जाएगा यहाँ 4, और x लेंगे हम लोग यहाँ से 0 प्लस b हो जाएगा 3, और y का मान है b प्लस c है अपना -12 अपॉन √a² प्लस b²। 4 बराबर हो जाएगा यहाँ 0, 3b - 12 ये 4 × 16, 3 × 9, 4 बराबर आ जाएगा 3b - 12 बटे √25। यहाँ पे मॉड हटा देंगे तो प्लस माइनस 3b - 12 बटे 25 का आ जाएगा यहाँ 5। एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर 5 × 20 और ये 3b - 12, तो जोड़ देंगे इसको, 20 और 12 हो जाएगा 32, तो 32 बटे 3 हो जाएगा एक बिंदु। ठीक है, अतः y अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा, x पर 0 है तो 0, 32 बटे 3। ठीक है, और जब हम लोग लेंगे माइनस 4 बराबर माइनस का 3b - 12 बराबर बटे 5, 5 × 20 - 3b प्लस 12, 3b बराबर हो जाएगा 12 - 20 तो -8 बटे 3 आ जाएगा। तब y अक्ष पे जो बिंदु हो जाएगा 0, -8 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें y अक्ष पे बिंदु मिल गए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा, sin थीटा और cos फाई, sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम लोग पता करते हैं इसके लिए समीकरण। हमें दो बिंदु दिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2। इससे हम लोग समीकरण पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस साइन थीटा cos फाई माइनस cos थीटा x माइनस cos थीटा
और साइन फाई माइनस साइन थीटा, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो y cos फाई हो जाएगा माइनस y cos थीटा। तो ऐसा करते हैं कि इसको अंदर गुणा न कराओ y का, इसे देखो cos फाई माइनस cos थीटा y, और साइन का गुणा करा दो, माइनस का साइन थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ गुणा कराते हैं, x का कराएंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा x, और जब cos से गुणा कराएंगे तो जाएगा माइनस का साइन फाई cos थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाए, दोनों प्लस का है। सबको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ मिला है हमें साइन फाई माइनस साइन थीटा x, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा y, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा cos फाई माइनस cos थीटा साइन फाई बराबर 0 लिख लेते हैं। इसको ऐसे रहने दो साइन फाई माइनस साइन थीटा x, cos फाई माइनस cos थीटा y प्लस, ये फार्मूला है साइन a माइनस b का। ठीक है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो फार्मूला बन जाएगा साइन a माइनस b का। अब मूल बिंदु से दूरी कहाँ है, तो मूल बिंदु का मतलब 0, 0, तो ये फार्मूला होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। जो ऊपर लिखा है उसको इसे लिखा रहने दो, ये जाएगा साइन थीटा माइनस फाई अपॉन होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे तो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा और प्लस cos स्क्वायर फाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos फाई cos थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ साइन फाई और cos फाई मिलकर हो जाएगा 1, और ऐसे ये साइन थीटा और cos थीटा मिलकर हो जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग d बराबर साइन थीटा माइनस फाई अपॉन अंडर रूट ये 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से दोनों माइनस का है, तो जाएगा साइन फाई साइन थीटा और प्लस cos फाई cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई अपॉन ये 1 1 2 हो जाएगा,
और -2। ये फार्मूला है sin थीटा प्लस cos फाइव cos थीटा cos a माइनस बी का, ये cos फाइव माइनस थीटा हो जाएगा। दो यहां से कॉमन कर लेंगे, ये sin थीटा माइनस फाइव, यहां से दो कॉमन है तो 2, अंदर बचेगा 1 माइनस cos फाइव माइनस थीटा। फिर d बराबर लिखेंगे हम sin थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 तो बाहर रहेगा ही, और यहाँ पे है अपने पास 1 माइनस cos फाइव माइनस थीटा। तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, पहले यहाँ पे जो रूट दिया गया उसको बना लेते हैं, √2, फिर ब्रैकेट है 1 माइनस, अब cos को लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये माइनस इंटर करेंगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कुल मिला के अपने पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन √2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मिल जाएगा हम लोग को साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन √2 साइन थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा है, फाइव माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी दूरी, नोट कर लीजिए इसको। तो पांचवें प्रश्न में कहा गया रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस y बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें दो समीकरण दिए गए हैं, एक तो x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा दिया गया है हमें 3x प्लस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों समीकरणों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोग समीकरण 2 से अगर y का मान निकालें तो आएगा -3x, समीकरण 3 कह देते हैं, और इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान रखने पर, जब ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 7 तो y का मान है -3x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 7 से 21x प्लस 5 बराबर 0, 21 और 1 ये हो जाएगा 22, x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे 22 आ जाएगा। तो समीकरण 3 से अगर देखें तो y बराबर -3 गुणे -5 बटे 22, तो ये हो जाएगा 5 × 15 बटे 22। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु तो हम लोग को मिल जाएगा x पर है माइनस का 5 बटे 22 और y पर है 15 बटे 22। कहा गया है इसके प्रतिच्छेद बिंदु और y अक्ष के समांतर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं y अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है x बराबर a। तो यहाँ a का काम कर रहा है -5 बटे 22, तो हो जाएगा 22x बराबर -5,
तो 22x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। यही हो जाएगा अपना समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में कहा गया रेखा x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। तो जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो इस पर लंब है। तो पहले इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 दिया है। इसका लासा 12 आएगा, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो 3x प्लस 2y बराबर मिल जाएगा 12। तो यहाँ से हम लोग इसकी प्रवणता याद करेंगे, तो 2y बराबर माइनस 3x प्लस 12, तो y बराबर माइनस 3/2x प्लस 12/2। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/2x प्लस 6। तो रेखा की ढाल जाएगा माइनस 3/2। तो इस रेखा के लंबवत अन्य रेखा की जो ढाल होगी माइनस का 1/-3/2, तो ये जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो अन्य रेखा इसके लंबवत है उसकी ढाल हो जाएगी 2/3। तो ढाल मिल गया। अब ये कहा गया है कि जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती है, तो y अक्ष पर अगर मिल रही है तो y अक्ष पर वह जो बिंदु होगा हो जाएगा 0, y। कि x पर तो कुछ नहीं चला होगा, बस y पर उसका मान होगा जिसको हमने y ही मान रखा है। तो यहाँ अगर हम लोग x बराबर समीकरण, इसे बोल देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 से x बराबर 0 रख दो। यहाँ पे जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 2y बराबर 12 मिल गया, तो y बराबर आ जाएगा 6। तो ये बिंदु हो जाएगा अपना। तो ढाल कितना दिया गया है 2/3, वह बिंदु 0,6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो जाएगा y माइनस y1 और x माइनस x1। तो y माइनस 6 हो जाएगा इंटू 3 और यहाँ 2x, तो 3y माइनस 6 18 बराबर 2x। इसको उधर भेज दो तो 2x माइनस 3y और प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा इस रेखा का समीकरण। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न में कहा गया रेखाओं y माइनस x बराबर 0, x प्लस y बराबर 0 और x माइनस k बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 समीकरण दिए हैं। एक है y माइनस x बराबर 0, x प्लस y बराबर 0, x माइनस k बराबर 0। तो जब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो एक बिंदु मिल जाएगा, फिर 2 और 3 को हल कर लेंगे और ऐसे 3 और 1 को हल कर लेंगे तो हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा y, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग y माइनस x बराबर 0 और y प्लस x बराबर दिया है 0, तो x कट जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा 0, तो y बराबर 0 है। यहाँ पे रखेंगे y का मान 0 तो x भी 0 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ मिल गया पहला बिंदु 0,0। फिर समीकरण 2 व 3 से देखते हैं। 2 में मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 0 और x बराबर k मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, x का मान मिल चुका है तो y बराबर मिल जाएगा माइनस k, तो k कामा माइनस k हो गया। समीकरण 3 व 1 से अगर देखें तो x बराबर मिल जाएगा k, इसको यहाँ पे रख देंगे 1 में, तो y माइनस k बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा k। तो बिंदु मिल जाएंगे हमें k कामा k, अर्थात त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे 0,0, k कामा माइनस k व k कामा k। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, x3 y3। तो 1/2 x1 का मान है 0, y2 माइनस k है, y3 है k, प्लस x2 k हो जाएगा, y3 k है और y1 0 है, प्लस x3 है k, y1 0 है और y2 प्लस का k है। तो 1/2 इसका 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल मिल गया, नोट कर लीजिए। तो 8th क्वेश्चन में कहा गया है p का मान ज्ञात कीजिए जिससे 3 रेखाएं 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर ये तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसमें जो x और y के मान होंगे तीनों के लिए एक ही होंगे। तो समीकरण बना लेते हैं हम लोग, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया, इस समीकरण 1 लिख लेते हैं। px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है समीकरण 2, और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो पहले और तीसरे समीकरण में हमें कोई p नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से यहाँ दिया गया 3x प्लस वाई बराबर 2 लिख लेते हैं, और यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 3, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 3 2 5, तो ये 3 2 5, x बराबर आ जाएगा 1। समीकरण 1 से ये x का 1 जो है मान यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे, तो 3 गुणे 1 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा 3, इधर जाएगा माइनस 3 प्लस 2, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 1। समीकरण 2 से, है ना, क्योंकि ये तीनों बिंदु तीनों रेखाएं एक ही जगह पर छेद कर रही हैं तो समीकरण 2 को भी ये मान संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ p गुणे x का मान आया है 1 प्लस 2 गुणे y का मान आया है माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो p माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p बराबर हो जाएगा
5 और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब 9 नंबर में कहा गया यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3 है, संगामी है। संगामी होने का मतलब ये है कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो हमें इतना सिद्ध करना है। इसमें तो हम समीकरण बना लेते हैं। इनको दिया गया y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3, ये समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से इसको घटा देते हैं तो मिल जाएगा हमें y में से y जाएगा 0 आएगा, m1x माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2, इसको इधर भेज देंगे अगर, तो m1 माइनस m2 x बराबर मिल जाएगा c2 माइनस c1, तो x बराबर c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 आ जाएगा। ये x का मान आ गया। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y बराबर m1 और x का मान है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस c1, तो ये m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस c1 m1 माइनस c1 m2 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, मतलब इसका इसमें गुणा करा दिए आगे निकल के। m1 c2 m1 c1, ये m1 c1, ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान मिलेगा हमें m1 c2 माइनस c1 m2 बटे m1 माइनस m2। तो इस तरह से हमें x और y का मान मिल गया। चूंकि ये तीनों समीकरण संगामी है, तो इसलिए x और y का मान, x व y का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा। तो y का मान है m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 बराबर m3, और x का मान हो जाएगा c2 माइनस c1 और m1 माइनस m2। ठीक है, यहाँ से हमने x का मान रख दिया यहाँ पे और प्लस c3। ठीक है, तो x और y के मान समीकरण 3 में हमने रख दिए। अब यहाँ m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 बराबर, इसका अंदर गुणा कराएंगे और एलसीएम लेंगे, m1 माइनस m2 आएगा। तो यहाँ m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस c3 m1 माइनस m2 c3। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ m1 c2 माइनस m2 c1 बराबर, अभी यहाँ बचा हुआ है अपने पास m3 और c2, तो इसको लिख लेंगे m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस c3, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं m1 c3 माइनस m2
C3। तो सबको एक तरफ कर लेते हैं। हमें यहाँ से M1 को कॉमन करना है, तो पहले M1 लिख लिए, C2, और फिर देखते हैं M1 किस में है, इसमें दिया गया है M1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का M1 C3 हो जाएगा, फिर प्लस M2 C3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया, माइनस M2 C1, फिर लिखेंगे प्लस M3 C1, ये इधर गया, प्लस का हो गया, ठीक है, और माइनस M3 C2 बराबर 0। ठीक है, सबको इधर ले आए। अब यहाँ से M1 कॉमन है तो बचेगा C2 माइनस C3, M2 कॉमन कर लेंगे तो C3 माइनस C1, और प्लस M3 कॉमन कर लेंगे तो C1 माइनस C2 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था वो बन गया। नोट कर लीजिए इसको। तो 10 नंबर प्रश्न में कहा गया कि बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने से 45 अंश का कोण बनाती है। तो मतलब इस बिंदु से जो रेखा जा रही है और इस रेखा के बीच का कोण दिया गया है हमें 45 अंश, मतलब थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री। इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू दिया है 3, 2y इक्वल टू आ जाएगा माइनस x, सॉरी यहाँ पे रहेगा x प्लस 3, तो y बराबर 1/2x प्लस 3/2 हो जाएगा। इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कराएंगे, यहाँ m1 बराबर मिल जाएगा 1/2। पहली रेखा प्रवणता हमें पता चल चुकी है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दो रेखाओं के बीच के कोण का ये फार्मूला है। तो ये जो बिंदु इससे जा रही है इसकी प्रवणता मान लेते हैं m2 है। m1 दिया है, क्या रख देते हैं, tan 45 m2, m1 है 1/2, 1 प्लस m2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ एलसीएम लेंगे आएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, जो अपॉन में 2 आएगा वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2m2 माइनस 1 और 2 प्लस m2 आ गया। तो प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर मिलेगा 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1, इसको उधर भेज देंगे, इधर एक को लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो m2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे m2 है, एक तो ये मिल गया। तो बिंदु 3,2 व m2 बराबर 3 के लिए रेखा का समीकरण, फॉर्मूला तो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 3 3 9, 3x माइनस y बराबर माइनस 2 प्लस 9, 3x माइनस y इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। एक तो प्लस लेने पर आया, माइनस लेने पर अगर देखा जाए तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2m2 माइनस 1 अपॉन
2 प्लस m2, तो जाएगा 2 प्लस m2 बराबर -2m2 और +1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2m2 प्लस m2 और 1 - 2, 3m2 बराबर हो जाएगा -1, तो m2 बराबर -1/3। तो बिंदु जो दिया गया है हम लोग को 3,2 व m2 बराबर -1/3 के लिए रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y1 m x - x1, 3y - 6 -x + 3, तो जाएगा x + 3y बराबर 6 + 3, तो x + 3y बराबर 9। तो इस तरह से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए नोट कर लीजिए इसको।